जय हिंद दोस्तों। देखिए, हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान का भाग 6। पिछले आर्टिकल में हमने आर्टिकल 128 डिस्कस किया था। कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण, मतलब कुछ मामले ऐसे होते हैं जो उच्च न्यायालय, मतलब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो उच्च न्यायालय खुद को ट्रांसफर कर लेता है। किस तरह के केसेस होते हैं? ऐसे केसेस जिनमें संविधान की व्याख्या करनी हो या संविधान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो, ठीक है, जो कि लंबित, कोई मामला ऐसा लंबित पड़ा है अधीनस्थ न्यायालयों में, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों में कुछ मामला ऐसा लंबित पड़ा है, तो ऐसे मामले को उच्च न्यायालय अपने पास ट्रांसफर कर लेता है, उस पर स्वयं निर्णय दे देगा, ठीक है, मतलब स्वयं उस केस को निपटा देगा, ठीक है, फाइनल हो जाता है केस। नहीं तो उस पर फैसला देके ट्रांसफर, मतलब रिटर्न कर देता है केस निचली अदालतों में, ठीक है, जहां से केस लिया है, ठीक है, और नेक्स्ट कार्रवाई उसके अकॉर्डिंग चलती है जो फैसला दिया है, ठीक है जी। देखिए, आज हम आर्टिकल 229 देख लेते हैं। आर्टिकल 229 क्या है? देखिए, किसी उच्च न्यायालय के अधिकारियों की नियुक्तियां उस न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा, ठीक है। उच्च न्यायालय के जो अधिकारी रहते हैं, जैसे स्टेनोग्राफर हो गया और रजिस्ट्रार वगैरह हो गए, ठीक है, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? उनकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करते हैं, या ऐसा व्यक्ति जिसको वह निर्दिष्ट करे करने के लिए, ठीक है, वो करेंगे, ठीक है। देखिए, देख लेते हैं। देखिए, किसी उच्च न्यायालय के अधिकारी की नियुक्तियां उस न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा या उस न्यायालय का ऐसा अन्य न्यायाधीश या अधिकारी करेगा जिसको वह निर्दिष्ट करे, इस काम के योग समझे, जिसको निर्दिष्ट करे, ठीक है, वो व्यक्ति करेगा, नहीं तो मुख्य न्यायाधीश करते हैं, ठीक है। ये तो रहा नियुक्ति का, ठीक है। देखिए, परंतु इस शर्त के साथ राज्यपाल नियम द्वारा ये अपेक्षा कर सकेगा कि जिन मामलों में नियम में विनिर्दिष्ट किया गया हो, ऐसे किसी पद की नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श के बाद ही की जाएगी, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श के बाद किसकी नियुक्ति की जाती है? ऐसे किसी व्यक्ति की नियुक्ति की जा रही है जो कि मतलब जो कि न्यायालय से संबंधित नहीं है। देखिए, नियम द्वारा राज्यपाल शर्त रखता है कि जिन नियुक्तियों में व्यक्ति पहले से न्यायालय से संबंधित नहीं है, ठीक है, उन्हें नियुक्त करने से पहले राज्य लोक सेवा आयोग की परमिशन ले, मतलब परामर्श करना होगा, सॉरी, है ना, परामर्श अवश्य लिया जाए, ठीक है, उससे परामर्श लिया जाता है लोक सेवा आयोग से, राज्य लोक सेवा आयोग से, ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करने के लिए जो न्यायालय से संबंधित नहीं है, तो परामर्श लिया जाएगा लोक सेवा आयोग से। आया समझ में? राज्यपाल शर्त रखते हैं नियम, ठीक है, नियम द्वारा राज्यपाल शर्त रखते हैं, ठीक है, आया समझ में? ठीक है। अब इसका सेकंड क्लॉज देख लेते हैं इस आर्टिकल का। राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य विधानमंडल के कानूनों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ये आपने कई बार आर्टिकल्स में सुना होगा। इसका मतलब क्या होता है? अगर कुछ नए नियम जैसे न्यायाधीश अधिकारियों के लिए बना रहे हैं, जैसे नियुक्तियां करी, तो उसके लिए नियम भी तो बनाएंगे, सेवा कार्य कैसे करेंगे, उनकी सेवा शर्तें क्या होंगी, ठीक है, उनके जो नियम बनाएंगे, तो उस नियम में क्या है? राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों के उपबंधों के अधीन, मतलब जो राज्य विधानमंडल ने कानून बनाए हैं उन कानूनों का भी टकराव नहीं होना चाहिए, ठीक है, उनके अधीन रहते हुए, ठीक है, पहले से जो कानून बने हो उनका टकराव ना हो, वो भी रहेंगे, ठीक है। ये है इसका मतलब। उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की सेवा शर्तें उन नियमों द्वारा निर्धारित की जाएंगी जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाए या फिर ऐसा कोई अन्य न्यायाधीश या अधिकारी जिसको वह निर्दिष्ट करे बनाने के लिए, ठीक है। परंतु उसमें क्या है? देखिए, इसमें क्या है, इसमें मेन पॉइंट क्या है? इन नियमों में अगर वेतन, भत्ते, अवकाश, पेंशन की बात हो रही है तो फिर राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। देखिए, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, ठीक है, राज्यपाल का अनुमोदन चाहिए होगा। मुख्य न्यायाधीश द्वारा बनाए गए नियमों में यदि वेतन, छुट्टी, पेंशन संबंधी प्रावधान हो, जो नियम बनाए हैं अधिकारियों के लिए नियुक्ति के बाद, अगर उनमें ये सब चीजें हो तो इन्होंने राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है, ठीक है, प्रभावी बनाने के लिए जो नियम बनाए हैं, अगर उनमें पेंशन, छुट्टी का है कुछ नियम, तो राज्यपाल की स्वीकृति अगर नहीं मिलेगी तो प्रभावी नहीं होंगे, ये मेरा कहने का मतलब है। तो राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है नियमों को प्रभावी बनाने के लिए। आया समझ में? सेकंड क्लॉज, ठीक है। अब थर्ड क्लॉज देख लेते हैं। उच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय जिसमें अधिकारी सेवा के, अब देखिए, अधिकारी की नियुक्ति हुई, अधिकारी के नियम शर्तें, सेवा शर्तें बन गई, अब अधिकारी की पेंशन वगैरह भारत की राज्य की संचित निधि पर आधारित है, यही थर्ड क्लॉज में दिया है, ठीक है। उच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय जिसमें अधिकारी सेवक के वेतन, भत्ते, पेंशन शामिल हैं, राज्य की संचित निधि पर संचित निधि भारत होंगे और न्यायालय द्वारा ली गई कोई भी फीस या अन्य धनराशि इस निधि का हिस्सा होगी। आया समझ में? थर्ड क्लॉज आया समझ में? ठीक है। देखिए,
राज्यपाल का अनुमोदन हमने समझा, ठीक है। इस प्रकार राज्यपाल की भूमिका नियंत्रणात्मक है, ठीक है। वे प्रधानतः नियमों के निर्माण और वित्तीय प्रावधानों में मंजूरी के माध्यम से शामिल रहते हैं इस आर्टिकल में, जबकि मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति या सेवा निर्धारण में अग्रणी होते हैं। आया समझ में आपको? हमने पढ़ा, देखिए राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश की भूमिका आपको समझ में आ गई क्या क्या है इसमें, है ना। वो यहाँ पे उनकी स्वीकृति चाहिए होती है, तो नियंत्रण रखते हैं, वो स्वीकृति देते हैं इस माध्यम से। और मुख्य न्यायाधीश क्या करते हैं? सेवा शर्तें निर्धारण करते हैं, ठीक है। नियुक्ति या सेवा निर्धारण में अग्रणी रहते हैं वो। आया ये भूमिका मैंने यहाँ पे लिखती, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवकों जैसे रजिस्ट्रार, स्टेनोग्राफी आदि की नियुक्ति करते हैं, सेवा शर्तें नियम तय करते हैं, ठीक है जी। गति क्या इतना ही था आर्टिकल में, ठीक है। आपको जानकारी समझ में आ गई हो, पसंद आ गई तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।